तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल नेविगेशन बार बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, वो भी HTML और CSS की सहायता से बहुत ही आसानी से। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, लास्ट में आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप नेविगेशन बार बिल्कुल बना सकते हो। सब चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा देने वाला हूँ और ये हमारे HTML कोर्स का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उसमें ये वीडियो ऐड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे HTML कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस आपको नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक जनाब, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ नेविगेशन बार। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो पहले से चैनल पे जुड़े हुए हैं, HTML कोर्स कर रहे हैं, तो अगर उनको तो पता है कि नेविगेशन बार क्या होता है, पर कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि नेविगेशन बार क्या होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि नेविगेशन बार होता क्या चीज़ है। आप अभी ये फोटो देख रहे हो, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ आपको बहुत सी वेबसाइट में देखने को मिली होगी कि आप जब किसी वेबसाइट में जाते हो तो इस तरीके का पैनल दिखता है, जहाँ पर आपको सारे पेजेस की लिंक होती है एक जगह पे। मान लीजिए ये आपका होम पेज हो गया, एक सेकंड यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये आपका होम पेज हो गया, ये गैलरी पेज हो गया, ये अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको मान लीजिए गैलरी पे जाना, आप गैलरी पे जा सकते हो, अबाउट पे जाना है अबाउट पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट पे जाना कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो। तो एक ही बार के अंदर सारे पेजेस को मेंशन कर दिया जाता है, सारे पेजेस की लिंक दे दी जाती है, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा सकते हो। अगर आप होम पेज पे हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट पे हो तो गैलरी पे जा सकते हो। इस तरीके का आपको मेन्यू बार दिखता है। बहुत से लोग मेन्यू बार बोलते हैं, बहुत से लोग नेविगेशन बार बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी को बनाना सीखने वाले हैं और बहुत ही प्रोफेशनल बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा होगा होवर करने पे, तो काफ़ी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये एक इमेज और हमारे पास पड़ी हुई है, इसको दिखा देता हूँ। ये भी आपका नेविगेशन बार है, तो इस तरीके का दिख रहा है और हम लोग जिस तरीके का बनाएंगे वो भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं स्पेसिफिक कोड एडिटर को, जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप मोबाइल के अंदर सारी कोडिंग कर सकते हो जो आप लैपटॉप के अंदर करते हो। तो ये HTML लिखने के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है। अगर आप लैपटॉप के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सेम कोडिंग आप लैपटॉप में VS कोड एडिटर या किसी अन्य कोड एडिटर पे भी कर सकते हो। तो सेम आपको करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वैसे वैसे आपको लिखना है और आपका हो जाएगा। पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके का यहाँ पे बनाया हुआ है और आप किस तरीके का बनाने वाले हो। तो इस तरीके का आपका नेविगेशन बार दिखेगा। अभी मैं इसको डेस्कटॉप मोड से हटा लेता हूँ। ये आपका नेविगेशन बार है। अभी हम लोग होम पेज पे हैं, तो देख लीजिए होम पेज यहाँ पे बिल्कुल ब्लू है। अबाउट अस पे जाओगे तो अबाउट अस ब्लू हो जाएगा, सर्विस पे जाओगे तो सर्विस हो जाएगा और प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट पे जाओ तो कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैंने पूरे 5 पेज का नेविगेशन बार बनाया हुआ है और यही मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और हम लोग को एक नया प्रोजेक्ट खोल लेना है। यहाँ पे सिर्फ HTML फाइल है। HTML फाइल के अंदर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे मैं वर्क स्पेस के अंदर जाऊँगा और मैंने यहाँ पे नेविगेशन HTML नेविगेशन से एक फाइल बना रखी है, index.html। ये हमारा फोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। HTML की बॉयलर प्लेट खुली हुई है, जो कि आपको पता होगा, आप या पहले से कोडिंग कर रहे हो। मैंने इस चैनल पे बता रखा है कि इतना कोड तो ज़रूरी होता है कोई भी कोडिंग लिखने के लिए, और मेन जितनी भी कोडिंग होती है सब बॉडी टैग के अंदर की जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना क्या चीज़ है समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को बॉडी टैग में आना है और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी नैव टैग के ऊपर। नैव टैग ही होता है जिससे हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ओपन करना होगा नैव टैग। तो NAV नैव टैग ओपन कर लिया और यहाँ पे नीचे आएंगे और इस तरीके का एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे, बैक स्लैश लगाकर नैव टैग को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को नीचे आना है, हम लोगों को लिस्ट ओपन करनी होगी। अब मैंने लिस्ट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको लिस्ट टैग की वीडियो देख लेनी है। अब हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसमें आपका कोई भी नंबरिंग नहीं आती, डॉट डॉट आते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को लिस्ट ओपन करना होगा। तो लिस्ट ओपन करने के लिए li टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एंकर टैग यूज़ करना होगा। एंकर टैग काम क्या करता है कि किसी भी पेज की या किसी भी वेबसाइट की लिंक आप कनेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से एंकर टैग आपका दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कराता है। तो यहाँ पे एंकर टैग लिखेंगे, फिर हम लोग हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको अपने पेज का नाम दे देना है, जिस भी पेज के लिए आप ये बना रहे हो। अभी मेरे पास कोई भी पेज नहीं है तो मैं हैश लगा दूंगा और नाम इसका दे दूंगा होम पेज, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने होम पेज दे दिया।
तो इसको देने के बाद में हम लोगों को एंकर टैग क्लोज कर देना है जनाब। यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद आपको लिस्ट टैग भी क्लोज करना है। अब आपको बेसिक कोडिंग तो पता होगी कि जो टैग ओपन किए जाते हैं वो क्लोज भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए लिस्ट टैग ओपन किया है, एंकर टैग ओपन किया है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एंकर टैग भी क्लोज किया है और लिस्ट टैग भी क्लोज किया है। अब सेम आपको अपने जितने भी पेज हैं उतने के लिए ये लाइन लिख लेनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने 5 पेज लेके चलेंगे, तो पाँचों के लिए हमको ये लाइन बनानी है। तो एल ओपन करेंगे, एल ओपन करने के बाद आपको एंकर टैग ओपन करना है, एंकर टैग ओपन करने के बाद हाइपर रेफरेंस करना है, हैश डाल देंगे अभी क्योंकि हमारे पास पेज की लिंक नहीं है, और पेज का नाम रखेंगे अबाउट अस, ठीक है। तो अबाउट अस इस तरीके से, और यहाँ पे फिर एंकर टैग क्लोज कर देना है। एंकर टैग क्लोज करने के बाद में लिस्ट टैग भी क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से लिस्ट टैग भी क्लोज कर देंगे। अगर कहीं पे कोई कोड ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला है जनाब, मैं आपकी मदद करूंगा। इस चैनल पे मैं आपको तब तक मदद करूंगा जब तक आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट आ नहीं जाता है। आप निश्चिंत होकर वीडियो देखा करिए, चिंता जहाँ पे आए वहाँ पे आप कमेंट कर दो, भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं कमेंट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को पूरा वॉच किया करो और फोकस के साथ देखा करो कि मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। सेम अब मैं कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, तो आपको सेम चीज़ें उतारती जानी है। बस आपको नाम चेंज कर देना है, जैसे ऊपर होम है, नीचे अबाउट अस है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैं अपनी एक वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ सर्विसेज, ठीक है। अब इसके बाद में धीरे धीरे आपको सब चीज़ें आने लगेंगी। मैं भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, कुछ इंग्लिश वीडियोस होती थी, कुछ हिंदी होती थी, इसी तरीके मैं भी सीख गया और मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अभी वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको CSS सिखा दूंगा, और उसके बाद जब पूरा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो C लैंग्वेज और पाइथन का भी कोर्स मैं बनाऊंगा। ओके, तो आप निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर आपको पूरी कोडिंग वीडियोस मिल जाएंगी। अब मेरे पास कितने पेज बन चुके हैं, होम अबाउट सर्विसेज 3 पेज बन चुके हैं, 2 और बनाना है क्योंकि हम लोगों को 5 पेज बनाने हैं। तो हम लोगों को फिर लिस्ट टैग ओपन करना है। लिस्ट टैग ओपन करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से LI और फिर एंकर टैग ओपन करना है। एंकर टैग ओपन करने के बाद href हाइपर रेफरेंस देना है, यहाँ पे हैश लिखना है और यहाँ पे पेज का नाम लिखना है। पेज का नाम क्या हो सकता है, पेज का नाम हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट्स नाम से, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स नाम से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एंकर टैग क्लोज करेंगे। आप भी कमेंट में बता सकते हो कि अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, टाइम स्टैम्प देके। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को देना है लिस्ट टैग क्लोज करना है। तो बैक स्लैश लगाएंगे इस तरीके से, ओके, बैक स्लैश लगा दिया और लिस्ट टैग क्लोज हो गया। अब हम लोगों को एक पेज और बनाना है और फिर हम लोग का काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोगों को एक पेज और बनाना है, एक पेज के लिए और लिस्ट ओपन करनी है, LI टैग ओपन करने के बाद में अब हम लोगों को एंकर टैग ओपन करना है। एंकर टैग के अंदर यहाँ पे हाइपर रेफरेंस देना है। हाइपर रेफरेंस में हम लोगों को क्या चीज़ देनी है, हाइपर रेफरेंस में हम लोग हैश दे देंगे और नाम क्या देना, नाम देना है कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। ओके, एंकर टैग क्लोज कर दिया था पहले ही मैंने और लिस्ट टैग क्लोज कर देंगे। अब इतना चीज़ें यहाँ पे देखिए हो चुका है। लाइन से हम लोग ने सबसे पहले नेव टैग ओपन किया था, फिर UL टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग ओपन किया था, फिर LI टैग ओपन करते गए, क्लोज करते गए। इस तरीके से हम लोग ने 5 पेजेस के लिए बना लिया है। 5 पेजेस पे बनाने के बाद अब हम लोग को UL टैग क्लोज करना होगा क्योंकि इसको भी हम लोग ने क्लोज नहीं किया है। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं, नीचे आएंगे, इसको नीचे आने के बाद में हम लोगों को बैक स्लैश लगाना है और UL टैग क्लोज हो गया। अब हमारा HTML का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो लाइन से हम लोगों को कुछ लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं पेजेस की। अब देखिए आपका जो नेविगेशन बार होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये जो आपका स्टेप है ये आपका HTML से बना है, ठीक है, इस तरीके से HTML से। और इसी में जब हम लोग CSS ऐड कर देंगे तो ये काफ़ी दिखने में अच्छा हो जाएगा। ये जितने भी हैं इनके बीच में स्पेस आएगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से लाइन में एक आ जाएंगे और लाइन में आने के बाद में इनमें जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग CSS के अंदर करेंगे। अभी अगर आप हमारे पहले से व्यूअर्स हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो हो सकता है आपको CSS ना आती हो, तो आप निश्चिंत रहो, मैं आप चीज़ें छोटी छोटी समझा दूंगा। और जैसे ही HTML कंप्लीट होता है पूरा कोर्स, मैं CSS का कोर्स लाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल जीरो से आपको हर चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि CSS कैसे लगाते हैं, कौन सा यहाँ पे एलिमेंट कैसे यहाँ पे कलरफुल करना है। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी होगी, CSS फाइल। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और CSS फाइल का नाम रखते हैं हमेशा style.css। जैसे उसमें HTML लास्ट में लिखते हैं वैसे इसमें CSS लिखेंगे। इतना लिखने के बाद जनाब अब हम लोगों को CSS की फाइल जो है, ये हमारी CSS की फाइल है, इसको HTML से कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट कैसे करते हैं ये समझते हैं। index.html वाली फाइल पे जाना है और टाइटल के नीचे हेड टैग के अंदर आपको एक लिंक टैग ओपन करना होगा। इस तरीके से लिंक टैग ओपन करिए
और लिंक टैग ओपन करने के बाद REL में लिखना है स्टाइल शीट। REL आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इस पर लगा के लिखना है स्टाइल शीट। और फिर आपको HREF लिखना है। HREF के अंदर अपना लोकेशन देना है। लोकेशन क्या, जो ये नाम होता है इसको लोकेशन बोलते हैं। जो ये फाइल का नाम है ये, इसको लोकेशन बोलते हैं। तो HREF के अंदर हम लोगों को लोकेशन देना है। लोकेशन मतलब नाम देना है style.css, ये लिख दिया। अब उसके पहले यहाँ पे जहाँ पे स्टाइल शीट खत्म हुआ है वहाँ पे स्पेस लेकर आपको लिखना है टाइप। टाइप लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है text_css। ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि CSS में लिखी गई है, CSS लैंग्वेज में। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारी जो ये CSS फाइल है ये HTML से कनेक्ट हो चुकी है आपस में। अब यहाँ पर जो भी CSS हम लोग करेंगे वो HTML पे लागू होगी। चलिए अब CSS वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें समझा दूंगा और CSS नहीं भी समझ में आती तो आपको डरना नहीं है, सोर्स कोड मैं दे दूंगा, उससे आपको बना लेना है। जब मैं CSS का कोर्स लाऊंगा तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोगों को UL टैग यहाँ पे लेना होगा। UL टैग से हम लोगों को पहले यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। तो UL टैग क्या है, ये है। UL टैग को हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर की मदद से। तो CSS में जाएंगे। CSS में जाने के बाद में हम लोगों को UL टैग ओपन करना है। UL टैग लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अभी देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी मार्जिन भी दी हुई है और पैडिंग भी दी हुई है अपनी मर्जी से कुछ। तो हम लोगों को कुछ मार्जिन जो दी हुई है उसको मार्जिन को 0 कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग जो मार्जिन लिखा है इसको कर देते हैं 0। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर बीच में वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब पैडिंग जो है आपको पैडिंग भी 0 कर देनी होती है। पैडिंग और मार्जिन क्या होता है इतना डिटेल में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इतना समझो कि पैडिंग और मार्जिन थोड़ी जगह होती है, इसको आप जब हटा दोगे तो देखिए बिल्कुल ये किनारे से सट गया है जाकर, ये जो किनारे से बिल्कुल देखिए सट गया है। तो हम लोगों को पैडिंग और मार्जिन बिल्कुल 0 कर देनी है। 0 करने के बाद में अब हम लोगों को देखिए भी आपको लास्ट में कॉर्नर पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के। यहाँ पे कोने पे देखिए ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इन डॉट्स को कैसे हटाना है, तो डॉट्स को हटाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा लिस्ट स्टाइल। लिस्ट की जो स्टाइल है उसको नन कर दो। नन कर दो मतलब उसको हटा दो। ठीक है, तो ये हमने जैसे ही किया तो अब देखिए जो डॉट्स आ रहे थे वो चले गए, बिल्कुल साफ़ हो गया। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद में हम लोगों को लिस्ट स्टाइल हो गया। अब हमको हाइट देनी है। हाइट मतलब ऊंचाई। आप कहोगे भाई इतना तो मैं HTML के अंदर जानता हूँ, तो अच्छी बात है। अगर आप जानते हो तब भी बढ़िया, नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा। हाइट हमेशा पिक्सल्स में मैं देता हूँ, आपको भी पिक्सल्स में ही देना चाहिए। अब यहाँ पे 36 पिक्सल हाइट्स दे दी तो इसकी हाइट भी डिसाइड हो गई है। वो भी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी हाइट यूज़ हो रही है। हम लोगों को यहाँ पे लाइन हाइट भी देनी है जो कि आपका बैकग्राउंड कवर करेगी। तो लाइन हाइट पहले से ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 36 पिक्सल लिखना है इस तरीके से। कुछ चीज़ें मुझे पहले से याद हैं इसलिए मैं बिल्कुल लिखता चला जा रहा हूँ। आप कहोगे भाई बिना चेक करे लिख रहे हो, तो क्योंकि मैंने इसकी कोडिंग की हुई है तो मुझे याद है कि कितना क्या चीज़ें लिखनी है। आप अंदाज़ा ले सकते हो कि 36 रखना है 35 रखना है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो इतना चीज़ हो गई। अब हम लोगों को बैकग्राउंड का कलर देना है UL में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइजिंग दे दिए तो यहाँ पे देखिए काफ़ी स्पेस आ गया है सबके बीच में इस तरीके से। पहले ही आपस में चिपके हुए थे। तो आपको अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि CSS से होता क्या है आखिर इसमें। अब आपको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाता हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करेंगे, उसकी हैश वैल्यू होती है, हैश लिखा और 000 लिखा मतलब वाइट बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको रन करते हैं। सॉरी वाइट नहीं ब्लैक होता है, वाइट होता है FFF। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हम लोगों से भी हो जाती हैं कभी कभी। जो FFF होता है वो आपका वाइट होता है और जो 0 हो जाता है वो आपका ब्लैक हो जाता है। ठीक, आप कहोगे भाई ये आपको कैसे पता, तो आप गूगल पे जाओ, एक वेबसाइट है HTML कलर कोड करके। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे कलर के नाम भी मिल जाएंगे प्लस ये वैल्यू भी मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और आपको मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ उसका सोर्स कोड भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। HTML कलर कोड की वेबसाइट पे आपको सारे कलर्स के नाम और वैल्यू मिल जाती है। कहोगे भाई ये चीज़ समझे में नहीं आ रही, क्या हो रहा है, कैसे कलर देने होते हैं। ये आपको HTML कोर्स जब आएगा तभी मैं डिटेल में समझा पाऊंगा। यहाँ पे जो कर रहा हूँ बस उसको सेम आपको लिखते जाना है। आपको अपने यहाँ पे नोटपैड पे कोड एडिटर पे लिखते जाओ। ठीक है, अब हम लोगों को देना फॉन्ट फैमिली। आप कहोगे फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है डिज़ाइन। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फॉन्ट लिख के आ रहा है इसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देंगे एरियल हेल्वेटिका। ठीक है, अब इसके नाम भी बहुत ही अलग अलग होते हैं। एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ, सेमी कॉलन लास्ट में लगाया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको लगाना ना भूलें। ठीक है, इतना हो गया। आप लोगों को देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज हो रहा है धीरे धीरे। फ़ॉन्ट फैमिली दे दिया हम लोगों ने, इतना कंप्लीट हो गया है। और कोई चीज़ तो यहाँ बची नहीं है। हाँ, एक चीज़ बची, फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 13 पिक्सल की, 13 पिक्सल। ओके, किसी चीज़ को आप कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से छेड़छाड़ ना करना। मैं जैसा बता रहा हूँ सेम आपको वैसे ही कर लेना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को सेकंड स्टेप पे आना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आप कहोगे भाई यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर आ रहा है, ये इतना यहाँ सीधे आ रहा है और ये सब नीचे आ रहे हैं, ये सब कैसा क्या है, सही कैसे होगा? तो मैं आपको दिखा दूँ कि अभी हम लोग कोड किस पे कर रहे हैं। कोड कर रहे हैं यूएल टैग पे। ठीक है, अभी हम लोग एल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग index.html पे जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी हम लोग यूएल को डिज़ाइन कर रहे थे, अब हम लोग एल वगैरह को डिज़ाइन करेंगे। चलिए आता हूँ वर्क पे, CSS पे आया। अब हम लोग एल को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब एल हैं, लिस्ट है हमारी। और यूएल जो होता है, यूएल ऐसे आता है बिल्कुल, और एल ऐसे ऐसे आती हैं। तो ये जो चीज़ है, इनको ऐसे लाने के लिए हम लोगों को एल को डिज़ाइन करना होगा। तो हम लोगों को नीचे आना है, एल सिलेक्ट करना है इस तरीके से। एल मतलब लिस्ट होता है, कन्फ्यूज ना होइएगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाओ, ओपन हो गया। ठीक, अब हम लोगों को लिखना है फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ फ्लोट करो। ठीक है, अब इतना तो यह कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि फ्लोट जो है वो लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, और ये लगा दिया। अभी देखिए सब उठ के एक साथ में आ गए। ब्लैक कलर जहाँ था उसी के अंदर सारी चीज़ें ये आ चुकी हैं। आप कहोगे भाई ये सब आपस में बिल्कुल घुसे हुए हैं पास पास में, ये कैसे दूर होंगे? तो वो अभी होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर राइट की तरफ देना है। एक सेकंड, सेमी कॉलन लगाते हैं पहले यहाँ पे आकर। अब यहाँ पे बॉर्डर देना है, बॉर्डर BORDER, बॉर्डर राइट, इस तरीके से। और कलर क्या देंगे? 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कोड हम लोग देंगे #156EE2। कहोगे भाई कैसे पता? वही HTML कलर कोड वाली जो वेबसाइट बताई थी उसी से मैंने निकाला हुआ है। वहाँ पे आप जाकर कलर निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं ब्लू कलर। अब देखिए ब्लू कलर की लाइनें आ चुकी हैं इनके बीच में। ठीक है, इन लोग के बीच में ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है। आप कहोगे भाई ये जो बीच नीचे लाइनें आ रही हैं इनको कैसे ख़त्म करेंगे? तो वो भी अभी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, आप बस देखते जाओ। ठीक है, अब एल का काम ख़त्म। अब हम लोगों को एंकर टैग को चूज़ करना है। एंकर टैग कहाँ पे है? ये देखिए जो एंकर टैग है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें डिज़ाइनिंग होगी इसके अंदर। तो आते हैं CSS वाले पार्ट में। अब हम लोगों को यहाँ पे ए लिखना है, मतलब ए सिलेक्ट करना है। इस तरीके कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, और अब यहाँ पे एक ब्लॉक में आ जाएंगे। डिस्प्ले ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं तो इनको डिज़ाइन करना आसान होता है। अभी मैं आपको बस कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा चीज़ें, यहाँ पे अपना दिमाग लगाकर आप बस समझते चलो। ठीक है, अब हम लोगों को पैडिंग देनी। पैडिंग कैसे देनी है समझना। पैडिंग जो ऊपर और नीचे 0 रखनी है, और दाएं और बाएं 28 पिक्सल रखनी है। ठीक है, तो ये हम लोग को कैसे रखना है देखिए। पैडिंग हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 28, तो 0 और 28 पिक्सल PX और सेमी कॉलन लगा देना है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए दोनों 28 पिक्सल आ चुके हैं, और ऊपर नीचे 0 है। ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दाएं और बाएं में 28 पिक्सल का अंतर आ चुका है। तभी देख रहे हो दो ठो ही नीचे आ गए हैं, ये 2 नीचे आ चुके हैं। ये अभी सब ऊपर चले जाएंगे, आप चिंता ना करें। जब तक मैं डेस्कटॉप वर्जन खोल लेता हूँ तब तक आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, आप कहोगे भाई ये जो लाइन अभी कितनी लंबी एक्स्ट्रा जा रही है, इसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। तो वो आपको मैं अभी हटाकर दिखा दूंगा, चिंता मत करें। क्योंकि आप कहोगे यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद ये सारी लाइन बेकार है, तो वो हटा दी जाएगी अभी। अब यहाँ पे देखते हैं इतना हो चुका है। इतना होने के बाद में हम लोगों को कलर देना है। कलर वाइट देंगे इस बार, COL कलर, और कलर कोड डालना है। तो वाइट कलर को होता है #FFF 3 बार F। ठीक, तो अब ये देखिए वाइट हो गया। जो बैगनी कलर के आ रहे थे ये सब वाइट हो गए, और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी होगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या है, ये जो नीचे लाइन आ रही थी आपको मैंने पहले भी बताया है, जो ये अंडर लाइन आ रही इस तरीके से, ये हट जाएगी। तो उसको हम लोग हटाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे। पहले सेमी कॉलन लगाएंगे और टेक्स्ट
डेकोरेशन और नन, नन मतलब बिल्कुल नहीं। ओके, इतना हिंदी में कोई बताता है यार? कोई भी चैनल बता दो, एक चैनल जहाँ पे इतना देसी भाषा बताते हो कि नन मतलब बिल्कुल नहीं। ओके, तो यहाँ पे इतना हो चुका है, ये लाइनें नीचे से जा चुकी हैं। अब हम लोगों को मेज़र काम चीज़ें करना होगा। अब हम लोगों को ऐसा करना है कि जैसे अभी देखिए ये चीज़ है, तो हम लोग इन पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग होम बटन पे क्लिक करें या अबाउट अस पे क्लिक करें तो ये ब्लू नहीं हो रहा है क्लिक करने पे, चाहे इतना हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लें ये ब्लू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ब्लू करने के लिए करना होगा होवर। होवर मतलब टच करना, जब कर्सर ले जाते हो तो उसको होवर बोलते हैं। तो हम लोगों को ए लिखना है, ए लिखने के बाद इस तरीके से कॉलन देना है और HOVER होवर। ठीक, और ये 1 सेकंड रुकते हैं, होवर HOVER होवर। ये ओपन किया, ओपन करने के बाद बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देंगे। अब बैकग्राउंड कलर ओके, इतना करने के बाद में कॉलन और बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर के लिए कोड होता है #1 हैश, उसके बाद में 1, 1 सेकंड इसको हटा देता हूँ, #156EE2। आप ये नोट भी कर सकते हो या फिर HTML कलर कोड वाली वेबसाइट पे जाकर वहाँ से निकाल भी सकते हो। आप देखिएगा मैं जहाँ पर टच करूँगा वहाँ पे होवर होगा इस तरीके से, देखिए ब्लू कलर का आ रहा है, इसको बोलते हैं होवर होना। ठीक है, अब हम लोगों को ये चीज़ करनी है, इसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना है, फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि मान लो अभी हम लोग होम पेज के अंदर हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि अभी हम लोग होम पेज के अंदर हैं। ठीक है, तो ये ब्लू हो जाना चाहिए, या फिर अबाउट अस के अंदर है तो अबाउट अस ब्लू हो जाना चाहिए। तो ये करने के लिए हम लोगों को एक ID यूज़ करनी होगी, उसको बोलते हैं क्लास, जो कि HTML के अंदर यूज़ की जाती है। इसके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया है, ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता दूंगा जब HTML का कोर्स और आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप समझ लो HTML के अंदर जाना है, और ये जो पहला वाला होम पेज है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हम लोग को लिस्ट टैग के बीच में एक क्लास देनी है। क्लास क्या देनी है? क्लास देनी होती है इस तरीके से, तो CLASS क्लास एट्रीब्यूट होता है एक प्रकार का। काम कैसे करता है ये मैं आपको आगे आने वाली 1-2 वीडियोस के अंदर बता दूंगा, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्लास लिखा, और क्लास लिखने के बाद लिखूंगा एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव ACTIVE। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, हम लोग ने क्लास दे दी है। अब आएंगे इंडेक्स स्टाइल और CSS पे, और अब हम लोगों को लास्ट कोड लिखना है डॉट एक्टिव। जब हम लोग किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं तो डॉट लगा देते हैं। ठीक है, डॉट एक्टिव, एट्रीब्यूट को हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, डॉट एक्टिव, ACC नहीं होता, ACTIV। और ए इसलिए लिखेंगे, ए लिखना ज़रूरी है कि जो एट्रीब्यूट है वो ए में काम करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग डॉट एक्टिव हटा देते क्लास में तो सब में काम करने लगेगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू का कोड डालेंगे। ब्लू का कोड क्या होता है ऊपर देखो, ये आपको लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हो, #156EE2। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसको रन करेंगे तो देखिए होम पेज पे है, तो होम पेज ब्लू हो गया। अब अगर आप कहो तो यहाँ पे मैं डॉट एक्टिव को हटा देता हूँ, और डॉट एक्टिव हटाने के बाद में देखिए जनाब यहाँ पे ये सारे ब्लू हो गए। इसीलिए हम लोगों को डॉट एक्टिव क्लास लिखनी होती है, जिससे पता चल जाए कि किस क्लास के अंदर हम लोगों को ब्लू कराना है। ठीक है, डॉट एक्टिव लिख दिया। अब देखिए होम पेज वाला ही सिर्फ ब्लू होगा, और आप जिस पेज को क्लिक करोगे वो ब्लू होगा। मान लीजिए ये कर रहे हो, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये सब ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ये आपका कंप्लीट नैव बार के ऊपर वीडियो थी, नैव बार बन चुका है। आप कहोगे भाई 1 सेकंड एक गलती कर रहे हो क्या, ये आपका जो बैकग्राउंड एक्स्ट्रा इसको हटाना है, तो भाई 1 सेकंड हटा देते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ऊपर जाना, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे UL के अंदर आपको सिर्फ एक आपको विड्थ दे देनी है। विड्थ मतलब चौड़ाई। अब चौड़ाई क्या, ये चौड़ाई तो बड़ी हुई है, ये इतना बड़ा ये चौड़ाई में आता है, तो कॉमन सेंस लड़ाओ कि चौड़ाई हम लोगों को देनी होगी, डिसाइड करनी होगी। तो विड्थ कैसे लिखते हैं, विथ एट्रीब्यूट लिखना है। यहाँ पे तो एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे, ठीक है, 520। UL सिलेक्टर के अंदर हम लोग ने इसकी डिसाइड कर दी। अभी ये सही क्यों नहीं हुई, कॉलन लगाना है, सॉरी सेमी कॉलन लगाना है। ओके, हो गया कंप्लीट। आपका यहाँ पे नैव बार बन के आ चुका है। हम लोग इसको डेस्कटॉप मोड से भी हटा देंगे, तब भी देखिए बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है।
और डेस्कटॉप मोड पे लगा देंगे तब भी बिल्कुल सही से आ रहा है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो काफ़ी प्रोफेशनल सा बना हुआ है आपका। ये देख लीजिए, आप किसी भी बटन पर क्लिक करते हो तो बाकायदा कलर भी चेंज होता है। ये आपका नेविगेशन बार है। आप अधिकतर जितनी भी वेबसाइट में जाओ आपको नेविगेशन बार देखने को ही मिलेगा। बिना नेविगेशन बार की वेबसाइट एक तरीके से बन ही नहीं सकती। अब वो 1-2 पेज की हो तो बात मैं नहीं कहूँगा, पर प्रोफेशनल नेविगेशन बार हर वेबसाइट के अंदर काम आते हैं। तो आज आपने बहुत बड़ी चीज़ सीखी है। प्रोजेक्ट नंबर 1 में आपका ये HTML प्रोजेक्ट नंबर 1 था, ठीक है। तो आप इसको डाल लीजिए नंबर 1, ये HTML कोर्स का प्रोजेक्ट नंबर 1 था, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर सारे कोर्सेज़ के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब डालता जाऊंगा, HTML और CSS के, ठीक है। आप लाइन से इनको देखते चलिए। तो आज आपने क्या सीखा? आपने एक प्रोफेशनल नेविगेशन बार बनाना सीखा है, बिल्कुल 0 to end तक हिंदी भाषा में, और बहुत ही आसानी से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर अब भी कहीं कोई डाउट हो गया हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक बार में सीख जाओगे, एक बार में कोई नहीं सीख पाता है। कमेंट करो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, सोर्स कोड, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने हाथ से एक बार रन करके देखो, उसको करके देखो कि मैं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ना कर पाओ तो हमसे बताओ, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, आपसे विनती कर रहा हूँ यार। आपके लिए सोचता हूँ कि सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जो मेहनत है वो आप तक पहुँच जाएगी और मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। मैं देखिए आपको पूरा वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, HTML का पूरा कोर्स, CSS का पूरा कोर्स, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स। इसके बाद आपको C लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, पाइथन भी सिखाऊंगा। पूरा A to Z कोडिंग इस चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल हिंदी शुद्ध देसी भाषा में। अब ज़्यादा बकवास नहीं, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, लाइक प्रेस एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।